हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे, कार्बन और इसके यौगिक पदार्थ। हम आज कार्बन पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कार्बन हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी पदार्थ है। कार्बन सजीवों, लकड़ी, कागज आदि में पाया जाता है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे जीवन को चलाने में बहुत उपयोगी है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, मीन्स एटॉमिक नंबर हमारा इसका 6 होता है। और इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो इसके आखिरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा कर उत्कृष्ट गैस व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। मीन्स वो क्या करना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है, स्थिर होना चाहता है। जो आउटर मोस्ट सेल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसके आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा हर परमाणु ऐसा करना चाहता है। उसके लिए ही या तो वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा या फिर वो साझेदारी करेगा। आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, किस प्रकार से कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का अष्टक बनाने के लिए कैसे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है। उसके बाद है इसमें बताया गया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा उसके लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जितने अधिक इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा उतनी अधिक उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब इधर से उधर जाते हैं, मतलब लेना या देना कोई भी प्रक्रिया करते हैं, उस समय पर क्या होता है? नाभिक असंतुलित हो जाता है। और क्योंकि नाभिक में प्रोटॉनों व पूरे जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग बराबर होती है। प्रोटॉन कहाँ होता है? जो हमारा एटम है, परमाणु है, उसके नाभिक में, जिसको कि हम केंद्र भी समझ सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है अथवा ग्रहण करता है तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है घटने व बढ़ने लगती है। और जब घटेगी या बढ़ेगी तो नाभिक क्या होगा? असंतुलित होगा। और इसी कारण से संतुलित बनाने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। फिर है कार्बन की उपस्थिति। कार्बन कहाँ उपस्थित होता है? तो कुछ तो वायुमंडल में होता है और कुछ जमीन में जैसे कोयले आदि के रूप में होता है। तो इस तरीके से कार्बन प्रकृति में बहुत ही अधिक संख्या में यौगिकों को बनाता है। और जो इसका केवल रूप है जो ज़मीन पर पाया जाता है, चाहे वो कार्बोनेट का रूप हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, ये सारे रूप हैं जो प्रकृति में उपस्थित हैं इस भूपट्टी पर, धरती पर। वो उसका प्रतिशत कितना है? 0.02% उपस्थित है बस। और वायुमंडल में 0.03 मीन्स 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इज अवेलेबल ऑन आवर एटमॉस्फेयर। कार्बन एक सामान्य तत्व है जो कि ब्रह्मांड में लगभग सभी जगह पाया जाता है। और कार्बन अनेक प्रकार के यौगिक बनाता है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी ही आसानी से किसी के साथ भी सहसंयोजन कर आबंध बनाने में सक्षम है। हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, चाहे वो निर्जीव हो या फिर वो सजीव हो, वो बने लगभग ज़्यादातर कार्बन के ही होते हैं। सजीव में आप देख सकते हो, जैसे हम जंतु में ही आते हैं, पेड़ पौधे, ये सब सजीव हैं, इनमें भी कार्बन का रूप पाया जाता है। और कुछ निर्जीव हैं, जैसे कि चीनी, ईंधन, कागज, भोजन, वस्त्र, धागे, दवाइयाँ, सौंदर्य के जो पदार्थ हैं और भी कई चीज़ें इत्यादि, ये सब कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। और एक इसमें इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक शास्त्र को कार्बनिक रसायन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे देखेंगे कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप क्या होता है? किसी भी तत्व के, चाहे कोई भी तत्व हो, किसी भी तत्व के विभिन्न रूपों की जानकारी प्राप्त करना, जिनकी भौतिक गुण तो अलग अलग हैं, मतलब ऊपर से, सामने से प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो अलग अलग है भौतिक रूप से, परंतु यदि रासायनिक गुणधर्म देखे जाएं तो वो समान हैं।
तो उसे हम कहेंगे अपरूप। तो यहाँ कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो कार्बन में क्या है, विभिन्न रूप हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, चीनी है, अन्य कोई भी कार्बन पदार्थ हैं, वो विभिन्न रूप में हैं। और उनको सामने से अगर देखें तो भौतिक रूप में से उनका रंग, रूप, आकार सब अलग है। लेकिन जब उनकी अभिक्रिया कराई जाए, रासायनिक तौर पर देखा जाए, तो रासायनिक गुणधर्म उनके क्या होंगे, समान। मतलब भौतिक गुणधर्म अलग अलग और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। वो क्या कहलाएंगे, उस तत्व के अपरूप, मतलब अपरूप कहलाते हैं, एलोट्रॉप्स हैं। अभी हम यहाँ पर कार्बन के मुख्य 3 अपरूपों को अच्छी तरह से जानेंगे। उनमें से पहला है ग्रेफाइट, हीरा, और तीसरा है बकमिंस्टर फ्लोरीन, जो कि कार्बन के अणुओं से बने हैं। अब ग्रेफाइट क्या होता है, हीरा क्या होता है, कैसे ये आबंध बनाते हैं, बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बच्चों पहले हम देखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक कार्बन अणु है जो कि कार्बन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, और ये षटकोणीय मतलब कि हेक्सागन का आबंध बनाता है। इसमें एक आबंध द्वि होता है, बाकी एकल होते हैं। इस प्रकार कार्बन की संयोजकता संतुष्ट हो जाती है और ग्रेफाइट विद्युत का एक बहुत ही अच्छा सुचालक है। देखो ये क्या है, एक हम कह सकते हैं अधातु है, और अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता, परंतु ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, करंट फ्लो हो सकता है। जबकि इसके अधातु जो होते हैं वो सुचालक नहीं होते, परंतु ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है बच्चों जिसमें से जो विद्युत है वो प्रवाहित हो जाती है। और भी इसके अपरूप हैं, जैसे कि ग्रेफाइट आदि, परंतु उनमें ऐसा नहीं होता है। इसको हम और देखेंगे आगे डिटेल में। बच्चों अब इसमें हम देखो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं। मान लीजिए ये कार्बन है, तो ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, 3 कार्बन्स होते हैं ग्रेफाइट, और 3 कार्बन में मतलब एक सेंटर का जो कार्बन होता है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। टोटल ये 3 कार्बन होते हैं। और जबकि अगर आप देखोगे डायमंड का जो हीरा है उसमें 4 कार्बन जुड़े हुए रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर है। और जो ग्रेफाइट होगा वो केवल 3 कार्बन होंगे। ये क्या है, डायमंड के, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और जहाँ 3, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। ये ग्रेफाइट में होता है। आगे हम देखेंगे, अब आगे हम देखेंगे हीरा। हीरा क्या है, कार्बन पदार्थ का एक अन्य अपरूप है। हीरे में आप देखेंगे प्रत्येक कार्बन परमाणु का जो कार्बन है वो परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर बना होता है। यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है आपको इस स्ट्रक्चर को, एक कार्बन है वो 4 कार्बन से अटैच है। वहाँ पर 3 थे, यहाँ पर ग्रेफाइट में 3 कार्बन अटैच थे, और जो डायमंड है उसमें 4 कार्बन होते हैं। हीरा अब तक के जो कार्बन का रूप है उसमें सबसे अधिक सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। इससे कठोर अभी तक कोई पदार्थ नहीं पाया गया है। जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है, चिकना होता है, फिसलनशील होता है। और जो हीरा है वो बहुत कठोर होता है, चमकदार होता है, और ये इसका एक अपरूप है। और इसकी जो बॉन्डिंग होती है ना, आबंध बीच में बहुत ही मतलब पास और स्ट्रांग होती है, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर सबसे कठोर बनता है। अन्य अपरूप है इसका फ्लोरीन, जिसको कि बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है। फ्लोरीन कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। ये कार्बन 60 के रूप से भी जाना जाता है। इसकी पहचान जो थी, जब देखा गया तो इसकी जो संरचना है वो फुटबॉल के आकार पर है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। क्योंकि यह एक अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिज़ाइन किया गया था, इसलिए इसका जो नाम है वो फ्लोरीन के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आज हमने इसके कार्बन के 3 अपरूप पढ़े। पहला ग्रेफाइट, दूसरा हीरा, और तीसरा बकमिंस्टर फ्लोरीन।
अब हम कार्बन की अन्य विशेषताएं जानेंगे जो कि पेपर में भी पूछी जाती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है? कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। मीन्स कार्बन, एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ता चला जाता है। तो ये क्या बना रहा है? एक चेन बना रहा है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि किसी के साथ भी सहसंयोजन सरलता से बनाते हैं। फिर इसका अन्य गुण है कार्बन का चतुर्संयोजकता, टेट्रावैलेंसी। मीन्स कार्बन की संयोजकता 4 है। इसके आखिरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इनमें 4 अन्य परमाणुओं अथवा अन्य एक संयोजक तत्व के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। कार्बन के इस गुण को चतुर्संयोजकता कहते हैं। तो इसके आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सरलता से ये किसी के साथ भी आबंध बना सकता है और इसी गुण के कारण ये एक लंबी श्रृंखला को बनाता है, जिस कारण से ये श्रृंखलन भी कहलाता है। तो 2 गुण पढ़े, एक तो चतुर्संयोजकता और दूसरा श्रृंखलन। अब है कार्बन में बंध, मतलब ये बॉन्ड कैसे बनाता है। जैसे एक कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन है, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बीच में, इसको आबंध कहते हैं बच्चे। तो ये जो आबंध है वो किस प्रकार से बनाता है? तो कार्बन सबसे के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपने आप को संतुलित करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, और अगर लेने देने में सक्षम नहीं है तो ये सहसंयोजन बनाएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर प्राप्त करता है तो इसको ऋणायन कहेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो ऋणायन होते हैं। और यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसको घनायन कहेंगे। परंतु बच्चों, लेना या देना 1-2 इलेक्ट्रॉन तक तो सरलता से हो सकता है, परंतु अगर इसकी संख्या बढ़ जाती है तो इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण ना ही तो ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से किसी को देता है कार्बन, और ना ही पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को लेता है, जिस कारण से ये क्या करता है? साझा करता है, ये साझेदारी करता है। मतलब कभी इलेक्ट्रॉन को इधर करेगा, लेगा या देगा, पूरी तरीके से लेन देन